दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है तो ये ना सोचें कि एमटीएस में नहीं पूछा जाएगा, जीडी में नहीं पूछा जाएगा या उससे छोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन में 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। इतना क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एक एचसीएफ ऐसा होगा जो इनको समान टुकड़ों में काटेगा, यानी कि पूर्णतः डिवाइड करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आगे बोला है दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। तो आपको क्या करना है, उस टुकड़े की लंबाई बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इनका एचसीएफ निकाल लें। तो यहाँ पे नंबर दे रखा है, यानी कि दो आपको पाइप दे रखे हैं इस टाइप से। तो पहले पाइप की लंबाई दे रखी है आपको 1.5 और दूसरे पाइप की लंबाई दे रखी है, दूसरा पाइप मान लेंगे यहाँ पे। तो ये दूसरा पाइप आपको दे रखा है, कितना लंबा दे रखा है, 1.2। तो 1.2 दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है, इनका एचसीएफ निकाल लें। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या करना है, यानी कि इस पाइप के टुकड़े करने हैं। तो इसका टुकड़ा करें, यहाँ पे एक टुकड़ा करेंगे। तो इतना लंबा टुकड़ा मान लेते हैं, कोई भी, इसकी लंबाई हमें पता नहीं है, एक टुकड़ा बना दिया हमने। इस टाइप से और भी टुकड़े बनेंगे इसके, और इसका भी टुकड़ा करेंगे। तो ये भी टुकड़ा क्या हो, समान लंबाई का होना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, तो इस टुकड़े की लंबाई आपको निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है यहाँ पे 1.5 और दूसरा दे रखा है आपको 1.2। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको काट लें। तो यहाँ पे देखें 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। और यहाँ देखें, यहाँ 2 से काटने, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। तो ये फ्रैक्शन बना लिया हमने, यानी कि फ्रैक्शन में बदल लिया इसको। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 और यहाँ देखें 6/5 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन बना लिया। और फ्रैक्शन का एचसीएफ आपको निकालना आता है, तो एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो आपको क्या करना रहता है, ऊपर जो नंबर दे रखा है उसका एचसीएफ निकालना होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ, किसका निकालना है आपको, 3 और 6 का। 3 और 6 का एचसीएफ निकाल लेंगे। और नीचे वाले का क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ, जो आपको नीचे नंबर दे रखा है 2 और 5। तो यहाँ पे देखें, एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको 2-3 तरीका बता रखा है। कैसे निकालेंगे, डिफरेंस से निकालेंगे। तो डिफरेंस करें, यहाँ पे 3 आएगा और ये 3 जो है इस संख्या को डिवाइड करेगा, 3 को पूर्णतः, और 6 को भी डिवाइड करेगा। तो एचसीएफ मिल गया आपको सीधा सीधा। और यहाँ पे एलसीएम देखें तो सीधा गुना करना है आपको, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा आपका, एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट में बदलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.3 मीटर में। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, कौन सा वाला, बी वाला। लेकिन आपको एग्जाम में इस टाइप से नहीं करना है। तो मेरे भाई एग्जाम में आपको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व करना है। आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट से कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो जब भी आपको समझ में आए कि एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है, आपको बाई ऑप्शन जाना है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको एचसीएफ दे रखा है तो ये एचसीएफ, यानी कि जो आपको संख्या दे रखी है 1.5 दे रखा है, आपको 1.2 दे रखा है, इसको पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करके देखना है आपको। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन जाते हैं, ए ऑप्शन को लेते हैं। तो 1 पॉइंट यहाँ पे दे रखा है 5 और 0.013 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटेगा। तो यहाँ आएगा आपका 15/13। पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी टाइप से बी ऑप्शन चेक करें। तो आपको दे रखा है 1.5 और यहाँ दे रखा है 0.3 और काटें इसको। तो 3 पंजे 15 पूर्णतः कट रहा है, यानी कि 1.2 को भी चेक कर लें। तो 1.2 और 0.3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे और यहाँ देखें 3 चौक 12 पूर्णतः कट रहा है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला चेक करें तो पॉइंट हटाएंगे तो 4 के पहाड़े में देखें 15 आता है, नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन गलत। इसी टाइप से डी ऑप्शन देखें 41, और यानी कि 15 को डिवाइड करना है आपको 41 से, नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका गलत। इस टाइप से बाई ऑप्शन इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे भाई इसी क्वेश्चन में आप थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, यहाँ तो पूछा था आपसे कि टुकड़ों, यानी कि टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए, आपको लंबाई पूछा था। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता कि कितने टुकड़े बनेंगे, यानी कि टुकड़ों की संख्या बताइए, तब कैसे सॉल्व करते। अभी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी कि आपको ये निकालना था। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं मैं, कि आप पूछ रहा हूं यहाँ पे टुकड़ों की संख्या बताइए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पहला टुकड़ा दे रखा है 1.5, तो यहाँ पे दे रखा है आपको 1.5।
आप लिख लें, जैसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ, आप भूल जाएंगे कि ये क्या निकाला था, आप लिख लें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे टुकड़ों की संख्या। तो 1.5 दे रखा है पहला टुकड़ा, और यहाँ पे कितने का टुकड़ा करेंगे, 0.3। यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसके जो भी टुकड़े करेंगे 0.3 का करेंगे, चाहे वो कितने भी टुकड़े बने। तो 0.3 से आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखें, 3 यानी कि 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो आपको पाइप दे रखा है लंबा सा 1.5 का दे रखा है, इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, 0.3 के 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 5 टुकड़े बन जाएंगे। और दूसरा वाला दे रखा है आपको 1.2, तो 1.2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0.3 से। तो यहाँ पे देखें 3 चौक 12 है, तो यहाँ पे 4 टुकड़े बनेंगे। यानी कि जो आपको ये वाला पाइप दे रखा है, इससे कितने टुकड़े बन जाएंगे, 4। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो टोटल जो टुकड़े बनेंगे कितने हो जाएंगे, 9 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी अब शेष नहीं बचेगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन मैंने बना के दिखा दिया आपको। तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नया नहीं होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे बोला है एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है, और 63 लीटर आपको बोल रखा है यहाँ पे डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या। आपको क्या करना है, यहाँ पे डिब्बों की संख्या निकालनी है। तो पहले तो यहाँ पे यहाँ तक पढ़ते ही आपको क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि समान दूध आपको पैक करना है। तो आपको क्या करना है, जो आपको लीटर में दूध दे रखा है उनको क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेना है। तो इन सभी का एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखें, आपको दे रखा है 21 दे रखा है, और 42 दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, 63 लीटर दूध दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। तो डिफरेंस करें, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 21 का, और यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यहाँ भी डिफरेंस हो जाएगा आपका 21 का। तो सीधा सीधा आपको एचसीएफ मिल जाएगा। डिवाइड करके देखें 21 से, तो पूर्णतः कट जाएगा। यानी कि 21 से डिवाइड करेंगे 42 को, ये भी पूर्णतः कट जाएगा। 63 को डिवाइड करेंगे तब भी पूर्णतः कट जाएगा। यानी कि एचसीएफ मिल गया आपको सीधा सीधा 21। तो यहाँ से आपको एचसीएफ मिल गया। एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। तो मेरे भाई एचसीएफ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कितना दूध एक डिब्बे में पैक करना है। यानी कि आपको एक डिब्बे में 21 लीटर दूध पैक करना है। तो यहाँ पे गाय का दूध कितना दे रखा है, 21 लीटर दे रखा है। तो यहाँ पे कितना डिब्बा बनेगा, एक डिब्बा बनेगा ओनली। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो करेंगे 21/21 कर देंगे। अब यहाँ पे 42 दे रखा है, प्लस कर देंगे 42/21 कर देंगे। और यहाँ दे रखा है आपको 63, तो यहाँ पे 63 अपॉन क्या करेंगे, 21 कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करें, 21 एकम 21, और 21 दूनी 42, और यहाँ पे देखें 21 तिया 63। तो यहाँ पे टोटल देख लें कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, और प्लस करेंगे 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ से आपको क्लियर नहीं हुआ है तो समझ ले, यानी कि दिमाग से भी सोचेंगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। आपको गाय का दूध कितना दे रखा है, 21 लीटर दे रखा है, और हमें क्या करना है डिब्बे में, यानी कि एक डिब्बा है उसमें कितना पैक करना है, आपको 21 लीटर दूध पैक करना है। तो पूरा दूध आ जाएगा, गाय का दूध पूरा आ जाएगा इसमें, यानी कि पूरा दूध आ जाएगा। तो एक डिब्बा बना है यहाँ से। अब देखें 42 लीटर दे रखा है टोंड दूध। तो यहाँ पे देखें आपको क्या करना है, 21-21 का यानी कि पैक करना है दूध को। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, तो यहाँ पे 2 डिब्बे बनेंगे, यानी कि 42 पैक करना है आपको। तो यहाँ पे कितने डिब्बे बन जाएंगे, यहाँ पे 2 डिब्बे। तो मेरे भाई अब आपको क्या करना है, 63 लीटर डबल टोंड दूध पैक करना है। यानी कि 63 के कितने डिब्बे बनाएंगे, 21-21 पैक करेंगे, तो यहाँ पे बनेंगे 3 डिब्बे। तो 3 डिब्बे बनेंगे, और सभी में क्या आएगा, समान मात्रा में दूध आएगा, यानी कि 21-21 लीटर दूध पैक हो जाएगा। तो टोटल देख सकते हैं यहाँ पे कितना, यानी कि कितना डिब्बा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आंसर लगा सकते हैं, सी वाला हो जाएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बहुत डिटेल में बताया मैंने। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और टियर 1 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला है एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों का यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई। यानी कि बराबर हो गई तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे बोल रखा है कक्षाओं की संख्या कितनी है, तो सीधा आपको कक्षाओं की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें आपको दे रखा है यहाँ पे 391 दे रखा है, और दे रखा है आपको 323। तो डिफरेंस करें, तो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, तो यहाँ पे देखें 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 68। ठीक है, तो 68 आपको ऑप्शन में दिखेगा नहीं, सीधा सीधा नहीं मिल रहा है।
तो अब आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन जाना है इस क्वेश्चन को। तो बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके देखें। अगर यहाँ पे एचसीएफ दे रखा होगा आपको, यानी कि आपको तो एचसीएफ निकालना है, तो ऑप्शन में आपको एचसीएफ दे रखा होगा। जब भी आपको एचसीएफ यानी कि निकालना हो तो क्या करना है, बाई ऑप्शन जाना है, यानी कि 23 से डिवाइड करें इसको। अगर यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है तो 23 जो है इसको पूर्णतः डिवाइड करेगा, तो 68/23 करेंगे। तो 68/23 करेंगे तो पूर्णतः नहीं कटेगा, 23 के पहाड़े में आता नहीं है 68। तो यहाँ पे देखें बी ऑप्शन को चेक करें, तो 68/19 करेंगे तो यहाँ भी ये भी नहीं काट पाएगा पूर्णतः। और यहाँ पे देखें सी ऑप्शन, तो 44 तो काट ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए, यानी कि ए बी सी गलत हो गया। अब डी ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं, कर लें। तो 68/17 करेंगे, ठीक है। तो 17 चौक 68 पूर्णतः कट गया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को बाई ऑप्शन मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे बोल रखा है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कमरा दे रखा है, उसमें टाइल्स बिछानी है और यहाँ पे दे रखा है आपको 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 मीटर दे रखा है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500, यानी कि 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि कमरे की लंबाई मिल जाएगी। तो आपको कमरा दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी 1517 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 1517 सेंटीमीटर। और यहाँ पे चौड़ाई देख लें, यहाँ पे बोल रखा है 9 मीटर 43 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 943 सेंटीमीटर कमरे की चौड़ाई। तो यहाँ आ जाएगा आपका 943 सेंटीमीटर। ये मिल गया आपको चौड़ाई और ये मिल गया यहाँ पे लंबाई। क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, यानी कि इस कमरे में आपको वर्गाकार टाइलें बिछानी है। वर्गाकार का क्या मतलब है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि चौड़ाई बराबर होना चाहिए लंबाई के। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको टाइलें बिछानी है, देख लेंगे। तो कॉलम में आपको इस टाइप से टाइलें बिछानी है, यानी कि समान लंबाई और चौड़ाई की। तो वर्गाकार टाइलें आपको बिछानी है, और इसी टाइप से यहाँ पे रो में भी बिछाना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको इस कमरे में टाइलें बिछानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, यानी कि जो आपको चौड़ाई दे रखी है 943 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है 1517 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको, तभी देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है, यानी कि पूर्णतः डिवाइड करता है इन संख्या, यानी कि पूर्णतः डिवाइड करेगा इन नंबर को। एचसीएफ ऐसा होगा दोनों नंबर को, यानी कि जो आपको संख्याएं दे रखी है यहाँ पे, जो भी आपको यहाँ पे दे रखा है 943 और 1517 सेंटीमीटर, इनको क्या करेगा पूर्णतः डिवाइड करेगा। और पूर्णतः डिवाइड करेगा तो यहाँ पे टाइल्सों की, यानी कि टाइल से हम बिछाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं बचेगा, पूरा पूरा यानी कि टाइल से बिछ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको। तो एचसीएफ आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यानी कि डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, मल्टीपल आपको देखना पड़ेगा और काफी दिक्कत हो जाएगी। जब आप मल्टीपल यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा मल्टीपल लेना है, ठीक है, टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि भाग विधि से सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे करना है आपको, तो 943 दे रखा है, इसको भाग करेंगे, यानी कि भाग दे देंगे किसको 1517। तो यहाँ आ जाएगा 1517, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, एक बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 943, घटा लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, और 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और यहाँ 14 में से 9 तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कौन सा नंबर आएगा, डिवाइजर आएगा 943। तो 943 कितना बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ आ जाएगा आपका 574, और 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ देख लें 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, ठीक है। तो अब फिर से भाग करना है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, डिवाइजर आ जाएगा 574। फिर से डिवाइड करें तो एक बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 369, घटा लेंगे तो 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। और यहाँ देखें 0 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 205। फिर से डिवाइड करें, जब तक काटना है जब तक कि ये पूरा पूरा ना कट जाए। तो यहाँ आ जाएगा 369, और कितना बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ आ जाएगा आपका 205,
घटाएंगे तो 4 बचेगा और यहाँ आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा और 1, ठीक है। तो फिर से डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा आपका 205। अब कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा यानी कि 164। तो 164 यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पे देखें डिवाइजर आएगा 164, तो 164 कितने बार जाएगा, 4 बार, तो 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 चौक 16, तो पूरा पूरा कट गया। तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा कितना, 41। तो यहाँ पे देखें एचसीएफ कितना आ जाएगा, 41। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ। तो मेरे भाई अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखें ये आपको चौड़ाई दे रखी है 943। तो जैसे हमने वो पाइप वाला क्वेश्चन किया था, टुकड़े किए थे उसके समान, तो इसी टाइप से हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइल्स से बिछानी है। यानी कि वही समझ सकते हैं जैसे पाइप के टुकड़े किए थे, वहीं पे क्या यहाँ पे टाइल्स के टुकड़े कर देंगे, यानी कि लंबाई में आपको बिछा देनी है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपको 943 दे रखा है, एचसीएफ से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो आपको टाइल्स की संख्या मिल जाएगी कॉलम में जो हमने बिछा रखी है टाइल्स से। तो यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ देखें, यहाँ पे दे रखा है आपको 943 और अपॉन में क्या करेंगे, 41। तो इसको काटेंगे तो 23 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि जो आपको कॉलम दे रखा है इसमें कितनी टाइल से आएंगी, 23 टाइल से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस कॉलम में 23 टाइल से बिछा देंगे। अब आपको क्या करना है, इसे लंबाई में देखना है, यानी कि रो में देखना है। तो रो में क्या करेंगे, यानी कि 1500 दे रखा है आपको, 15, 17, और यहाँ पे क्या करेंगे, 41 से डिवाइड करेंगे। तो 41 से डिवाइड करेंगे, 37 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। आप डिवाइड करके देख लें। तो यहाँ पे जो आपको यानी कि रो में हमने टाइल से बिछाई है, कितनी टाइल से बिछ जाएंगी, 37। तो यहाँ आ जाएगा आपका 37 टाइल्स। आपको क्या करना है, पूरे कमरे में बिछानी है। तो क्या करें, 23 गुना 37 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 23 गुना 37। अब इसकी गुना करना है आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे गुना करें, 3 सत्ते 21, 21 का 1 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 का 4 हासिल 1, और यहाँ देखें 3 दूनी 6, और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5, और ये हो जाएगा आपका 851। तो 851 आपका आंसर हो जाएगा। कितनी टाइल से बिछानी पड़ेंगी आपको, 851 टाइल से। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो आपको 15 मीटर दे रखा है, 17 सेंटीमीटर, यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम ही रहेगा। आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, इसी टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। अगर क्लियर हो गया है तो क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट लेक्चर है, और एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, लेक्चर खत्म करते हैं, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे बोल रखा है, मान लो x न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। x के अंकों का योग क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी लेंथी है, अगर आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैजिक ट्रिक देखेंगे। क्या है ट्रिक, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बोला है मान लो x न्यूनतम संख्या है, आपको यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है वो समझे। तो x के अंकों का योग दे रखा है, और यहाँ पे बोल रखा है 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, 9 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। तो 9 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बता रखा है, इससे पहले वाली लेक्चर जरूर देखें आप। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कुछ नहीं बचता है। और 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर कोई नंबर आप लें यहाँ पे, जैसे 18 लें, तो 18 9 से डिवाइड होगा, 18 जो है 9 से पूर्णतः डिवाइड होगा, ठीक है। 18 जो है पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। या फिर कोई सा नंबर लें आप, 27 लें, तो यहाँ पे देखें 9 से पूर्णतः डिवाइड होगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंकों का योग करेंगे तब भी पूर्णतः डिवाइड होगा, 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी पूर्णतः डिवाइड होगा 9 से, ठीक है। तो पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेरे भाई कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर ले। यहाँ पे देख सकते हैं 117 लेते हैं, 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे अंकों का योग कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 और 7 9 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करके देखें तो यहाँ पे देखेंगे 9 एकम 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो 9 तिया 27, ठीक है। 13 निम्मा 117 होता है, पूरा पूरा कट गया। अब इसके अंकों का योग करेंगे तब भी कटेगा। अंकों का योग 9 हो जाएगा, और 9 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः कट जाएगा।
तो हम क्या करेंगे 9 से, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। और ऑप्शन में आपको क्लियर हो गया, बोल रखा है यहाँ पे x के अंकों का योग क्या है। यहाँ पे जो भी होगा योग दे रखा होगा वो संख्या होगी जो 9 से डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं देता है, लेकिन ऑप्शन में आपको दे रखा है अंकों का योग। ठीक है, तो सीधा सीधा हम क्या करें 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं, जो पूर्णता कट जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड करें 21 को, तो 21 को डिवाइड करेंगे 9 से, पूर्णता नहीं कटेगा, ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन को चेक करें तो 18/9 करेंगे तो ये पूर्णता कट जाएगा। ठीक है, पूर्णता कट गया, कोई शेषफल नहीं बच रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं करके देख लें, तो 24/9 पूर्णता नहीं कटेगा और 22 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस टाइप से बाई ऑप्शन में इसको मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, एलसीएम लेंगे और एलसीएम पूर्णतः डिवाइड होगा, फिर आपको क्या करना है उस संख्या में 3 को ऐड करना पड़ेगा। इस टाइप से सॉल्व करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा, आपको क्या करना है बाई ऑप्शन सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये ट्रिक आपको याद रखना है, जैसे भी आपको याद रहे उस टाइप से इसको नोट कर सकते हैं। पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं इस टाइप के में। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।